है ना, कुछ समथिंग ए कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी पूछा जाएगा, प्लस क्यू, फिर कुछ, फिर आर, तभी हो पाएगा, तभी एक्सप्रेस हो पाएगा। तो हर एक थ्री टपल एक्सप्रेस करने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे 3 चाहिए, तो बेसिस में 3 एलिमेंट चाहिए ही चाहिए। तो V3R का डायमेंशन कोई पूछे 3, ये फिक्स है, रहबे करेगा, है ना। कॉम्प्लेक्स का क्या, कॉम्प्लेक्स का, हाँ कॉम्प्लेक्स ही बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, कॉम्प्लेक्स ही बन जाएगा, बोले कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स बता देते हैं आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सब चीजें साफ स्पष्ट है। फिर भी अगर आपको दिक्कत है फिर भी आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो V3R है ये कुछ ना कुछ होगा, तो मान लीजिए R3R टाइप में, ठीक, इस तरीके से। अब ऐसे केस में आपको देखना है तो R, ये भी हमारे पास R ही है, सॉरी R3 कर लेते हैं, यहाँ पे R3 वेक्टर स्पेस, यहाँ भी आपका R3, V = R3 है, V = R3, इस तरीके से, है ना, उसी में डिफाइंड है, मतलब इसमें सभी थ्री टपल इसमें है ना, सभी थ्री टपल इसमें है, कोई थ्री टपल लेंगे इसमें पाएंगे आप, कोई थ्री टपल इसमें भी पाएंगे, जो भी लिख दीजिए आप, कोई भी रियल नंबर लेके आप थ्री टपल बना लीजिए और इसमें पाएंगे। तो मान लीजिए आप लिखते हैं T1 2 3, है ना, 1 2 3, तो इसका इमेज कहाँ मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा 3 और माइनस का 1, है ना, A - B, मतलब A - B, और फिर 2A, मतलब इसका दुगुना 2 और प्लस 2 4 3 7। तो क्या ए वाला थ्री टपल इसमें नहीं मिलेगा, मिलेगा। अच्छा, यहाँ से कोई भी, है ना, यहाँ से कुछ उठा लीजिए आप, यहाँ से कुछ भी उठा लीजिए, आपको ये यहाँ का एलिमेंट यहाँ के इमेज के रूप में निश्चित दिखाई दे, किसी न किसी एलिमेंट का इमेज निश्चित होगा, कोई उठा के आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ का जो 2 है, चलो 4 है 6 है, चलो मान लो ये यहाँ पे 2 4 6 होगा कंफर्म, कोई भी थ्री टपल होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अब ये 2 4 6 यहाँ किसका इमेज है, आपको देखना है कि जो 2 4 6 यहाँ किसका इमेज है, बात समझ आ रही है। तो ये 2 4 6 किसके बराबर है, देखो ध्यान से, ये 2 जो है वो 3A के बराबर है, तो A = हो जाएगा 2/3, है ना। फिर ये 4 किसके बराबर है, A - B के बराबर है, तो A का वैल्यू 2/3 हो ही गया, तो जो B की वैल्यू हो जाएगी वो A - 4, मतलब 2/3 माइनस का 4, मतलब 3 चौके 12 माइनस का 10/3। और फिर उसके बाद आपका जो 2A + 6 जो है वो 2A + B + C के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से C बराबर निकाल लेंगे, तो 6 माइनस का 2A, तो मतलब हो जाएगा 6 माइनस का 2A का मतलब 4/3, है ना। 6 माइनस का 2A माइनस का B, मतलब माइनस का B जब करेंगे उधर जाएगा तो प्लस का 10/3 हो जाएगा। अब ऐसे में लो 3 ऐसे हो जाएगा, या 18 माइनस का 4 प्लस का 10, 28 24 3 ना 8 आ जाएगा, तो आ गया C की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसका मतलब कि ये जो 2 4 6 है वो यहाँ किसका इमेज है, वो यहाँ के 2/3 माइनस 10/3 और 8 का इमेज है, दिख रहा है नहीं यहाँ पे। तो किसी को भी यहाँ का कोई भी थ्री टपल आप मून को उठा लो, आप वो यहाँ किसी न किसी एलिमेंट का इमेज दिखाई, किसका इमेज होगा तो आप उसको इसी से कंपेयर कर दीजिएगा। जैसे 2 4 6 लिया तो 3A = 2, इसके बराबर 4, इसके बराबर 6, ABC का मान निकल लीजिएगा, वही ABC जो होगा वो यहाँ होगा जिसका इमेज वो दिखाई देगा। तो कोई खाली चीज नहीं करेगा, आप कुछ भी उठा लो यहाँ से, वो यहाँ किसी न किसी एलिमेंट का इमेज गारंटी होगा, है ना। तो इसमें जब जो चीजें साफ साफ दिखती है वहां पे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती, तो तुरंत आप लिख सकते हैं कि यह मैपिंग क्या है, हमारा ऑनटू। अब ध्यान दीजिए, तो जब 1 1 ऑनटू मैपिंग हो गई, इसका मतलब T इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर है, अगर वो 1 1 ऑनटू है 10, इसका मतलब जो T है बेटा, T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड T इज 1 1 ऑनटू, और T 1 1 ऑनटू है, तो अगर T 1 1 ऑनटू है तो ऐसे केस में T इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अब जो T इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो कहां से कहां डिफाइन करेगा, है ना। T इनवर्स एग्जिस्ट एज T इनवर्स मैप्स, वो वाला क्या था, R3R से V3 है ना, तो ये भी V3R से V3R में ही होगा, सेम है ना। अगर U से V में होता तो V से U में कर देते, बात समझ आ रही है। अच्छा, क्या होगा ये T इनवर्स काम कैसे, T कैसे काम करता है आप देखिए कि T जब ABC पे लग रहा है तो 3A दे रहा है, A - B दे रहा है और 2A + B + C दे रहा है, तो T इनवर्स कैसे काम करेगा उसको देख लीजिएगा, इसकी क्या तरीका होगा, इसका क्या नियम होगा देख लीजिए। तो अगर हम कोई भी
ABC ले लेते हैं, ABC इस भीतरी आर में, भीतरी आर में, तो लेट कर लेते हैं जो T इनवर्स है वो जब ABC पर लगेगा, भाई एग्जिस्ट कर ही रहा है तो कुछ ना कुछ देगा करेगा। अच्छा जो भी देगा वो उसका जो जैसे ABC पे जब T इनवर्स लगेगा तो जो इमेज आएगा वो भी यही का एलिमेंट होगा, मतलब वो भी एक फ्री टपल ही होगा। तो मान लीजिए वो PQR हो गया, बात समझ में आ रही है? ऐसे या एक बात ऐसे भी समझ सकते हो, पहले ऐसे देखो, पहले ऐसे देखो, मैं ऐसे पहले लिख देता हूँ, देखो ऐसे इस तरीके से लेट कर लो, ऐसे देखो ध्यान से, लेट T A B C, थोड़ा जैसे दिखाने तक वो आसानी होगी, P Q R, मतलब जो T है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जब ABC पे काम कर रहा है तो हमें PQR दे रहा है। अब P क्या है आपको पता है, 3A है, Q क्या है, A - B है, R आपका जो है 2A + B + C है। तो जब T इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो T इनवर्स जब PQR पे लगेगा तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ABC मिलना चाहिए, यही होता है, मतलब समझिएगा यहाँ। तो आखिर में T इनवर्स कैसे काम कर रहा है वो चीज हमें पता करना है कि कैसे काम कर रहा है। तो हमको T इनवर्स जब PQR पे लग रहा है तो हमें ABC मिल रहा है, किसी तरीके से इस ABC की वैल्यू हम PQR के टर्म में निकालेंगे, T इनवर्स आपको मिल जाएगा। तो चूंकि TABC जो है वो आपने माना है PQR, ठीक है, PQR माना है, लेकिन T कैसे काम कर रहा है ABC आपको पता है, 2A A - B 2A + 3A है, ये 3 है, कितना है 3A A - B 2A + B + C है। अब बराबर हो जाएगा P Q R हो जाएगा। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि 3A किसके बराबर, बोलो P के बराबर, 3A P के बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो 3A = P हो जाएगा, A - B = Q हो जाएगा और 2A + B + C = R हो जाएगा। तो यहां से A की वैल्यू निकल के आएगी P/3, तो B की वैल्यू क्या निकल के आएगी, A - Q, A - Q मतलब P/3 - Q, फिर यहाँ पे C की वैल्यू क्या निकल के आएगी, R - 2A - B, इसका मतलब R - 2A मतलब 2P/3 और B मतलब का आपका हो जाएगा -P/3 - Q, इसका मतलब हो जाएगा R - 2P/3 - P माइनस का 3P/3 मतलब -P और प्लस का Q, ये हो जाएगा, क्लियर ना। 10 इसका मतलब ये हो गया कि जो T इनवर्स है जब एक PQR पे लगेगा तो आपको मिलेगा A मतलब क्या मिलेगा, P/3 है ना, B मतलब क्या मिलेगा, P/3 - Q और C R - P + Q एग्जिस्ट करेगा और इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से काम करेगा। अब थोड़ा सा एक चीज और मैं दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से, जैसे वही काम अभी आपने देखा कि एक सिंपल ही ले लेते हैं यहाँ पे कि जब T जो है मान लो 1 0 1 पे काम मान लो कर रहा है, मैं 0 जानबूझ लेता कि आसान दिखाई दे आपको, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, तो देखिएगा रिजल्ट क्या मिलेगा, जब T ABC पे काम कर रहा है 3A मतलब 3 मिल जाएगा, A - B मतलब 1 मिल जाएगा और 2A + B + C मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, मिल गया। अब T इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो T इनवर्स 313 आपका 101 आना चाहिए, देखो आएगा कि नहीं आएगा, अब यहां रखोगे, ये T इनवर्स ऐसे काम कर रहा है। तो देखो P की वैल्यू कितनी हो गई 3, या Q हो गया या R हो गया, PQR, तो देखो रखो यहाँ पे, तो 3/3 है ना, फिर उसके बाद P/3 मतलब 3/3 माइनस का 1, फिर उसके बाद R है ना, फिर उसके बाद R मतलब 3 - P मतलब 3 और प्लस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1 या 0 और 1, आगे कि नहीं आ गया, एकदम वैसे जो लिखा हूं मैं कि ABC का PQR तो T इनवर्स PQR का ABC मिलेगा अगर T इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो आप देखिए लगा दे कि देखिएगा सही है। अच्छा अब जैसे हम लोग कभी लाते हैं ना, जैसे मान लीजिए T इनवर्स फाइंड करने के लिए बोल दिया, तो हमने जो T इनवर्स फाइंड किया है वो सही है कि नहीं सही है ना, इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे चेक करके देख लें, अगर वो सही होगा तो ऐसे दे देगा रिजल्ट, हाँ वो तो है, कहीं रख के देख लो, कर लो, नहीं है। जब भी इनवर्स को आपको देखना हो पहले कोई मैपिंग है ना, आप कहीं पर भी पढ़ते हो, अगर इनवर्स की बात जब उसके हो तो पहले उस मैपिंग को देखिए 1 1 आन 2 बाकी नहीं है, जब तक वो 1 1 आन 2 नहीं होगा तब तक उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। देखो बात नहीं,
सचिन नाम है, क्या नाम है उसका? पढ़ेंगी करोगे? अच्छा, तो आपसे पूछ रहा, आपको आप पढ़ा रहे हो उसको? हमको परेशान करो जी तुम। गजब की स्थिति है ना? फीस में लेना हो, परेशान करा सचिन आकाश को सर। अच्छा, आकाश को। अच्छा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले देखिए ध्यान से क्या है यहाँ पे। तो इनवर्स में एक चीज को ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे 101 का जो इमेज है वो 313 है, तो अगर टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो 313 का इमेज 101 दिखाई देगा। अब इसी से अनुमान लगा सकते हैं, अगर जो मैपिंग जिस एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में या उसी वेक्टर स्पेस से उसी वेक्टर स्पेस में डिफाइंड है, अगर 1 1 ऑन टू ना है तो क्या ऐसा दिखाई दे सकता है? समझिए मेरी बात ध्यान से। अगर 1 1 ऑन टू ना रहे तो क्या ऐसा दिखाई दे सकता है? समझो मेरी बात ध्यान से। कैसे? ऐसे मान लो ये है और ये है ना, और मान लो यहाँ पे ABC है और यहाँ मान लो PQR ऐसा कुछ करके है। A का इमेज P है, A का इमेज Q है ना, और या ऐसे कर देता हूँ B का भी इमेज, चलो ऐसे ही कर देता हूँ, ऐसे ही कर देता हूँ। चलो ये इसका इमेज है और यहाँ PQR यस कर देता हूँ और इसका ये मान लो हो गया। चलो अभी है ना, अभी मैपिंग क्या बताइए है ना, है ना, आंटू नहीं ना है। अच्छा बताओ, जब आंटू नहीं है मेरे का ध्यान समझेगा, A का इमेज P तो मिलेगा, B का Q मिलेगा, C का R मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है P का A मिल जाए, Q का B मिल जाए, R का इनवर्स लगाने पर यस किसका मिलेगा? तो ये जो मेन प्रॉपर्टी ये वाली है ना, जब भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, याद रखिएगा, अगर यहाँ के किसी एलिमेंट का इमेज अगर P मिल रहा है वहां पे, तो कन्फर्म है इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो P पे लगने पे A आना चाहिए। A मेन आपको इनवर्स में ध्यान रखना है। अगर 1 1 ऑन टू मैपिंग नहीं रहेगी तो ये चीज आप है ना नाक दरड़ते रह जाइए, पूरा नहीं आने वाला, कुछ नहीं, रिजल्ट मिलकर नहीं करेगा। बस समझ में आ रही है ना? तो ये जरूरी है, इसीलिए 1 1 ऑन टू की बात होती है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कोई रट्टा मानना है। तो ये चीजें होती है, मेन यही चीजें हैं कि इनवर्स अगर रहेगा तो U से V में डिफाइंड अगर है तो इनवर्स जो है V से U में आपको मिलेगा, और इसी तरीके से मिलेगा। 101 का अगर 313 मिल रहा है तो 313 का भी 101 मिलना चाहिए अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो। और ऐसा तभी हो पाएगा जब T1 1 ऑन टू रहेगा। अगर T1 1 ऑन टू रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो फिर इस तरीके का आप कुछ भी कर लीजिए, आपको मिलने वाला नहीं। हो सकता है कुछ मिल भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई भी जानते हैं नियम कानून सब पे लागू होना चाहिए ना। इनवर्स एग्जिस्ट करना मतलब कि सब पे, हर एलिमेंट पे लागू होना चाहिए। वैसा तो 1 ऑन टू नहीं रहेगा तो हर एलिमेंट पे लागू नहीं हो पाएगा। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए बोला जाता है कि T1 1 ऑन टू होना चाहिए, है ना, तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और तब जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसको निकाल के देखिएगा, वो एकदम एक प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। यहाँ किसी एलिमेंट का इमेज वहां का, यहाँ किसी एलिमेंट का इमेज वहां मिल रहा है, तो इनवर्स लगाने पे वही इमेज का, उसी एलिमेंट का जो इमेज के रूप में मिला था उसी का इमेज आपको यहाँ वाला एलिमेंट दिखाई देगा। ठीक है, कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझेंगे तो फिर आप इसको घुमा फिरा के कुछ भी कर लेंगे। अगर नहीं समझे हैं कि क्या होता है कैसे होता है तो फिर मालूम क्या होगा, फिर आप पगलाएंगे इसी में कि क्या करना है, स्टेप लगेंगे रट्टा मारने की, ये स्टेप लेना है, इसके बाद ये स्टेप लेना है। अगर आप जानेंगे नहीं करना क्या है, हमें लाना क्या है, तो फिर तो आप जबरदस्ती घुमा फिरा के ला देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी और सही भी रहेगा। क्या इतना मुंह वाले हो जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी बेइज्जती हो गई आकाश की, अच्छा मनीष की। ध्यान दीजिए बेटा, बेइज्जती बहुत जल्दी जल्दी होता है आप लोगों को। हाँ होता है ना कि एक 9 का बच्चा था, जब उसको जो मार दिए 2 लोग, मैं गया उसको जो है वहां पे से बुलाया, सर देखिए मार कर रहे, यही होगा करता है ना, कितने कर लेंगे, बुलाया सर देखिए मार कर रहा है। अच्छा पहुंचे भाई, हम समझ गए उसी भावनाओं को क्या करना है। अच्छा जो कहने वाला होता है ना कि सर देखिए मार कर रहा है, वो सोचता है कि सर जाए तो अच्छा उसकी भावनाओं को समझ गया कि यही काम इसको, यही इसकी इच्छा है, पहुंचा, मैं भी उसी मूड से पहुंच गया वहां पे। तो उनको बुलाया दोनों लोग को, कहानी है ना। लेट T be a invertible transformation, let T be a invertible transformation on a vector space VF, on a vector space VF, then on a vector space VF
then T inverse T is equal to identity is equal to T inverse। ठीक है, लेकिन अगर T इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्म है क्या नहीं बोले क्या पूरा लेट T बी इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ वेक्टर स्पेस V ऑफ, फिर देन उसका कुछ बोलवा नहीं किया, लिख दिया देन T इनवर्स T इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू T इनटू T इनवर्स। क्या हो गया, इज्जत थोड़ा कम हो गया, बहुत मारेंगे पगलाओगे तो, ध्यान दो यहाँ पे है ना। T इनवर्स T इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू T इनवर्स, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें बोला क्या है कि T जो है T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहां पर है ऑन, कहां बोला है वेक्टर स्पेस V, इसका मतलब कहां से कहां डिफाइंड है T मैप VF से VF में डिफाइंड है। ठीक है ना, आपको ये चीज शो करना, अच्छा आपको पता भी होना चाहिए कि अगर T इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो T इनटू T इनवर्स आइडेंटिटी आना भी चाहिए, है ना। और उसको हम थ्योरेटिकली दिखाए हैं, कुछ है नहीं बहुत विशेष, आसानी दिखा सकते हैं। लेट कर लें अगर कोई x हम अगर VF में ले लेंगे, x VF में ले लेंगे, देन देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू VF दूसरे वाले VF में, है ना, वो सेम है सच दैट Tx इज इक्वल टू y। ठीक है ना, और इफ T इनवर्स एग्जिस्ट, अब T इनवर्स एग्जिस्ट करा तब प्रूफ करना है, T इनवर्स एग्जिस्ट देन तब ये भी बात है कि T इनवर्स y इज इक्वल टू तब x आएगा। आपसे क्या छिपा है, अब तो हो ही है सब, है ना। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एकदम नोटंकी होगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Tx इज इक्वल टू y है, ठीक, दोनों साइड में T इनवर्स लगा देते हैं, T इनवर्स दोनों साइड में ऑपरेट कर रहे हैं, T इनवर्स Tx T इनवर्स y, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से मिल जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे T इनवर्स T को एक साथ कर लेते हैं ऐसे करके, और ये x और T इनवर्स y फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड x है, और x इसको आइडेंटिटी x लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग किसी x पे लगता है तो x ही मिलता है। तो जब ऐसा है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि T इनवर्स T वही काम कर रहा है जो I कर रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर है। बात समझ आ रही है, इस तरीके से। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में क्या है, T इनवर्स y इज इक्वल टू x है ना। अब इसमें दोनों साइड T लगा देते हैं, तो T इनवर्स है ना y इज इक्वल टू Tx, तो यहाँ हो जाएगा बेटा यहाँ पे T इनवर्स y और Tx इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट y तो आइडेंटिटी y लिख सकते हैं, तो यह बराबर है, इसका मतलब कि T इनवर्स वही है जो आइडेंटिटी है, तो यह हो गया। अगर दोनों को मिला दे तो रिजल्ट प्रूफ। चलो कहो तो इसको स्टार कर दो, इसको डबल स्टार कर दो, तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार T इनवर्स T इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू T इनवर्स। ठीक है, कर लीजिए, बहुत अच्छे आप लोग। हेडिंग करिए ऑपरेशन ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सब विश्वास कर रहे हैं आप पे, यहाँ ध्यान दीजिए। ऑपरेशन ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो शपथ लेने सब गीता पे हम आपकी बात पे विश्वास करते हैं। ऑपरेशन ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑपरेशन ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसमें फर्स्ट हेडिंग करिए एडिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एडिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एडिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एडिशन कैसे डिफाइंड होता है, बात समझ में आ रही है। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एडिशन कैसे डिफाइंड होता है, और अभी तो ये देखेंगे कि भाई कैसे एडिशन डिफाइन होता है, फिर देखेंगे कि जो एडिशन डिफाइन होता है जो दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब एडिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे भाई कैसे एडिशन करते हैं हम लोग दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अगर हम लेट कर लें T1 T2 नाम से, लेट T1 T2, लेट T1 T2, T1 and T2 with a two linear transformation, with a two linear transformation defined as
T1 max U2V and T2 max U2V such that, अच्छा कोई बात नहीं, आप इसे डिफाइन कर दिया, यू से भी में दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दिए। देन द एडिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको ध्यान देना है आपको। वो कैसे डिफाइन, कोई दिक्कत नहीं, कहां से कहां लिख दिया मैंने। देन एडिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 एंड T2, टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 एंड T2 इज डिफाइंड एज, ये भी जो डिफाइन होगा वो T1 प्लस T2 ऐसे हो जाएगा, मैप्स U से V में डिफाइन होगा, सच दैट T1 प्लस T2 जब किसी x पे लगेगा तो रिजल्ट रूप में ऐसे देगा, T1x प्लस T2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू U। बस हमारी मतलब दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो एडिशन होता है, जो सम होता है, वो इस तरीके से डिफाइन होता है। मतलब वो जब किसी एलिमेंट पे, डोमेन किसी एलिमेंट पे काम करता है तो 1 बाय 1 पहला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फिर दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लग जाएगा। बस समझ में, जो रिजल्ट आएगा वही इसका भी रिजल्ट हो जाएगा इस तरीके से। और दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो ये जो सम है, जो एडिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अर्थात ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अर्थात T1 प्लस T2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में A अल्फा प्लस B बीटा बराबर A, फिर T1 प्लस T2 अल्फा प्लस B, फिर ब्रैकेट में T1 प्लस T2 बीटा। बात समझ में आ रही है? पहले इसमें नोट कर लीजिए। देखिए द सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब पूछेगा क्वेश्चन में। द सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। द सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दो लीनियर, क्या जी तुम वाईफाई मतलब गूगल मैप से आती हो क्या यार कोचिंग के? ध्यान दीजिए, ठीक है ना? देखिए ध्यान से, द सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान दीजिए, तो लेट T1 मैप्स U2V एंड T2 मैप्स U2V इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना? देन वी हैव टू शो दैट, तो हमें यह शो करना है, देन वी हैव टू शो दैट T1 प्लस T2 मैप्स U2V इज आल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमको शो करना है। बट सिंस T1 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V में, देन याद रखिएगा T1 A अल्फा प्लस B बीटा जो होगा वह A T1 अल्फा और B T1 बीटा होगा, क्योंकि T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो ये आपके पास है, जो है वो लिख रहा हूं। एंड T2 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T2 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन तब T2 भी जब A अल्फा प्लस B बीटा पे लगेगा तो हो जाएगा A T2 अल्फा प्लस B T2 बीटा। बात समझ में आ रही है? ये आपके पास है। अब हमको दिखाना है कि T1 प्लस T2 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जिसको भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना होगा ये प्रॉपर्टी ऐसी वाली होल्ड करके दिखा दी होगी, है ना? तो लेट कर लेते हैं अल्फा कमा बीटा बिलोंग्स टू, ठीक है? इसमें भी बेटा, इसमें भी जो अल्फा बीटा है कहाँ के एलिमेंट है? ये U के एलिमेंट है, और A भी कहाँ का एलिमेंट है? फील्ड का। लेट अल्फा कमा बीटा बिलोंग्स टू U एंड A कमा B बिलोंग्स टू F। अब हमको देखना है कि T1 प्लस T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T1 प्लस T2 और A अल्फा प्लस B बीटा बराबर। तो अगर T1 प्लस T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मनीष कुमार और आफ्ताब ध्यान दीजिए, है ना? अगर T1 प्लस T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो फिर रिजल्ट ग्रुप में आएगा A T1 प्लस T2 अल्फा प्लस B T1 प्लस T2 बीटा। तो देखो पहले सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि T1 प्लस T2 किसी x पे कैसे काम करता है? T1 भी x पे काम करता है प्लस T2 x पे काम करता है। तो पहले T1 लगेगा A अल्फा प्लस B बीटा जैसा डिफाइंड है, पहले T1 लगेगा उस x पे, x मान लो T1 x पे लगेगा प्लस T2 x पे लगेगा, मतलब A अल्फा प्लस B बीटा लगेगा।
तो चूंकि T1 T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका मतलब A T1 अल्फा और प्लस B T1 बीटा हो जाएगा यह, और यह T2 भी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो A T2 अल्फा और प्लस B T2 बीटा हो जाएगा। तो चूंकि A जहां है कॉमन कर लीजिए आप, तो A कॉमन कर लेंगे तो T1 अल्फा और प्लस T2 अल्फा हो जाएगा, T2 अल्फा, और फिर B भी कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा T1 बीटा और प्लस T2 बीटा हो जाएगा इस तरीके से। अब चूंकि T1 ये क्या है, ये एडिशन ही तो है, तो एडिशन है तो फिर क्या होगा ऐसे केस में, ये हो जाएगा T1 प्लस T2 अल्फा, क्योंकि यही होता है T1 प्लस T2 x बराबर T1x प्लस T2 x। उसी तरीके से ये हो जाएगा B T1 प्लस T2 बीटा, या इसका मतलब हेंस T1 प्लस T2 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसी प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, T1 प्लस T2 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। गुड कंडीशन, ठीक है। आप लोग ना जो एक होता है ना ऐसा कुछ कैमरा ऐसे इस पर बांध दिया कीजिए, जैसे मैं लिखूं क्लिक करिए, है ना, फोटो हो गया, फिर घर में डाल दीजिए, आगे बढ़ो। हाँ, हेलमेट वाला जो जैसे लाइट वो कोयले खदान में सब जाते हैं लाइट वाला। अरे हम एक के बने तो 10 ठोक लोगे। रेडी करो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइंड है, आइए उसको देख लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए, लेट T max U to V, let T max U to V be a linear transformation, ये कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड स्मॉल a is any स्केलर, स्मॉल a कोई स्केलर है, ठीक है। देन a mapping A T such that U to V is defined as, जब ये A T किसी अक्ष पे लगेगा तो इस तरीके से काम करेगा, A बाहर T अक्ष को लगा, T को ऑपरेट कर दीजिए अक्ष पे, जो आए उसके साथ H को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जहां पे x बिलोंग्स टू U एंड स्मॉल a बिलोंग्स टू एनी स्केलर, मतलब वो फील्ड से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसी मैपिंग डिफाइंड है तो इस कॉल्ड, इसी को बोलते हैं, इस कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ आ रही है, ऐसे डिफाइंड होता है, मतलब ATX जो लगेगा किसी अक्ष पे तो पहले AT लग जाएगा x पे, जो आएगा A को पूरा कर देंगे, बस यही होता है। थ्योरम होता है आपका कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसका प्रूफ एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। लेट T maps U to V be a linear transformation, देन अगर ऐसा है तो भी आप जानते हैं तब अगर A अल्फा प्लस B बीटा अगर T को लगाएंगे तो ये T अल्फा प्लस BT बीटा आएगा, तो T है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो प्रॉपर्टी होल्ड करना करेगा। और जब अल्फा बीटा है कहाँ का एलिमेंट होगा, U का, और AB कहाँ का एलिमेंट होगा, F का। हमको दिखाना है कि जो AT है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ठीक है, तो हम लगाते हैं, ऑपरेट करते हैं। नाउ AT और इसको लगाते हैं किस पर, A अल्फा प्लस B बीटा पर, ठीक है ना, A अल्फा प्लस B बीटा पर इसको ऑपरेट करते हैं। अच्छा, एक काम और करते हैं कि जब A की बात करी लिए, यहाँ पे A क्या कर देते हैं, यहाँ पे मान लो कर देते हैं C, है ना जी।
लेकिन फिर भी आपको ऊपर देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ ये है, कंफ्यूजन नहीं ना होगा। मैं इसलिए अलग कर रहा हूँ क्योंकि यह ए बी है, फिर ऐसे कर देंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो सी कर दिया इसको, प्रूफ में तो कहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी इंटू टी, ये क्या है आपका, ये जो सी इंटू टी है यही है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ पे ए इंटू टी है, यहाँ सी इंटू टी है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और सी कोई स्केलर है, सी इज स्केलर, क्लियर है, एनी स्केलर। तो अब देखो क्या होगा, अब डिफाइन कैसे, डिफाइन बेटा ऐसे है कि पहले टी लगेगा, है ना, तो सी को वैसे बाहर कर देंगे और टी को ऐसे लगा देंगे, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, ऐसे काम करता है। जैसे डिफाइंड है वैसी तरह डिफाइंड है कि ए बाहर टी काम करेगा उस पर। तो सी हो जाएगा ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, ऐसे हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे इसके बाद सी को आप मल्टीप्लाई करते हो, ये सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब सी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे केस में जाएगा क्या, देखिए ध्यान से, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो अगर इसको लिखना है तो ए सी इंटू टी अल्फा और प्लस बी सी इंटू टी बीटा, है ना। तो देखो गुणा करेंगे तो बी इंटू सी मिलवे करेगा, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिर आप और थोड़ा डिटेल है, और डिटेल में जा सकते हैं, और डिटेल जा सकते हैं। कैसे और डिटेल जाएंगे, देखो ऐसे सी, पहले आप ए सी स्वतंत्र ले लीजिए, ए सी हो गया आपका और टी अल्फा और प्लस बी सी हो गया टी बीटा, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब जैसे डिफाइंड है, देख रहे हैं ना कैसे डिफाइंड है यहाँ पे, जैसे सी के साथ इस तरीके से है आपका, बात समझ में आई ना। इसको वैसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे तो ऐसे कर देते हैं, गुणा कर रहे हैं सी के साथ, स्केलर के साथ। अब इसको अंदर ले लीजिए, एक को ऐसे बाहर रखिए, अब सी ये जो टी है इसको बाहर सी के साथ ले लीजिए, जैसे इसको ले सकते हैं इस तरीके से, ये ऐसे हो गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे सी टी, ऐसे लिखिए सी टी अब अल्फा और प्लस बी और फिर सी टी और बीटा, तो इस तरीके से हमारा काम कर रहा है। इसका मतलब जो सी इंटू टी है इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, define linear transformation of a vector space if capital S and capital T, if capital S and capital T are two linear operators, defined as, are two linear operators defined as S x y is equal to y x and T x y is equal to 0, x 0, x. Find formula for number first 2s minus का 3t, number second st, number third